हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ स्पार्क एक्स एजुकेशन। तो कैसे हो आप सब आई होप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे बच्चों। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था पीएच और पीओएच के बारे में, सारी बातें कवर कर ली थी। उसके ऊपर से क्वेश्चन भी कर लिए थे कि पीएच क्या होता है, पीओएच क्या होता है और पीएच और पीओएच से क्या एसिडिक और बेसिक इफेक्ट पड़ता है, उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो आज का जो अपना टॉपिक होने वाला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, जिसका नाम है इफेक्ट्स ऑफ पीएच इन डेली लाइफ। यानी डेली लाइफ में जो पीएच का है उसका क्या इफेक्ट हो सकता है, यानी कि उसके इफेक्ट से क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है या फिर क्या यूजेस है, क्या फिर हमारे बेनिफिट्स भी कुछ होते हैं, वो क्या क्या होते हैं उसको हम देखने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो जो अपना पहला बेनिफिट या फिर जो पहला अपना इफेक्ट है हमारे पीएच का, वो है इफेक्ट ऑन एक्वेटिक एनिमल्स। यानी कि एक्वेटिक यानी कि पानी के अंदर रहते हैं ना जानवर, उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है पीएच का, उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो किसके लिए? हमारे ये जलीय जानवरों के लिए। ठीक है, यानी कि जो पानी के अंदर, समुद्र के अंदर, नदियों के अंदर, तालाब के अंदर रहते हैं, उनके बारे में बात करना है। ठीक है, तो क्या होता है कि आपको पता होगा कि जो अंदर पेड़ मछलियाँ रहती है पानी के अंदर, वो क्या करती है, पानी के अंदर से ऑक्सीजन को लेकर अपना सांस लेती है। ठीक है, ठीक है, तो क्या होता है जब भी एसिड रेन होती है ना, क्या बोलते हो, जब जो पीएच होता है वहाँ का पानी का, नॉर्मल पानी का, वो कितना होता है 7 to 7.8। कितना होता है पीएच? 7 to 7.8। ये क्या होता है, एक एवरेज होता है पीएच, यानी कि इसके ऊपर सारे के सारे जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है पानी के अंदर, वो जिंदा रह सकते हैं आराम से। ठीक है, लेकिन जैसे ही पीएच इससे गिरते कम होता है, क्या होता है, पीएच कम होता है। पीएच कम होगा तो क्या होगा बच्चों, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। क्या होगा आपको पता होगा, एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है, डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, पीएच के। यानी कि जैसे जैसे पीएच की वैल्यू कम होती जाएगी, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो जब भी पीएच की वैल्यू इससे नीचे आना स्टार्ट हो जाएगी, 7 से नीचे 6.9, 5, 4 ऐसा आ जाना स्टार्ट होता है, तो क्या होता है, उस पानी की एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाती है। ठीक है बच्चों, अगर आपको बोला जाए आपको एसिड के अंदर सांस लेना है, आपको एसिड के अंदर रहना है, तो क्या आप रह पाओगे? तो बिल्कुल नहीं रह पाओगे ना बच्चों, क्योंकि एसिड के अंदर रह पाना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, आप जल सकते हो अगर हाई पीएच उसका बहुत लो हुआ तो। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, तो इसका मेन रीजन है वो बच्चों एसिड रेन है। क्या है वो? एसिड रेन है। ठीक है, तो एसिड रेन कब होता है, जब पानी का जो पीएच है कितना हो जाए, तो वाटर का जो पीएच है वो कितना हो जाए, लेस देन 5.6। यानी कि 5.6 से पानी का जो टेम्परेचर पीएच है क्या हो जाए, 5.6 से कम हो जाए, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, एसिड रेन। ठीक है बच्चों, थोड़ी बहुत आवाज़ें आ रही है धमाके की, तो एडजस्ट करना 2-3 दिनों के लिए, क्योंकि आपको पता है गणेश उत्सव चल रहा है, तो उससे सब तैयारी चल रही है यहाँ पे। ठीक है बच्चों, अगर क्या हम देख रहे थे कि जब पीएच की वैल्यू क्या हो जाए, 5.6 से नीचे हो जाए, यानी कि पानी की वैल्यू क्या हो जाए, उसकी जो पीएच वैल्यू है 5.6 से नीचे हो जाए, तो क्या बोलते हैं उसे हम लोग, एसिड रेन। ठीक है, तो एसिड रेन होता कैसे है उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, एक बार तो आपको पता होगा, आप लोग पॉल्यूशन बहुत सारा करते हो, बहुत सारी गैसें क्या होती है एटमॉस्फेयर में जाती है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, क्लोरीन गैसेस। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आप एसी में यूज़ करते हो, सब गैसें कहाँ जाती है, एटमॉस्फेयर में जाती है। ठीक है बच्चों, तो एटमॉस्फेयर में जाके क्या होती है, एक क्लाउड के रूप में जमा हो जाती है। ठीक है, तो कौन कौन सी गैसें गई हमारे हमसे, हमने बोला, हमने लिया है सल्फर डाइऑक्साइड गैस हो गई। ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस यानी NO2 हो गई, CO2 हो गई, ClO2 हो गई। ठीक है, ये सब गैसेस कहाँ आती है, एटमॉस्फेयर में आती है, किससे, पॉल्यूशन करने से हमारे। ठीक है, तो आपको पता होगा ये सब कैसे हैं, नॉन मेटल्स। ठीक है, सब क्या है, नॉन मेटल्स है बच्चों। तो जब पानी बरसता है, यानी जब बारिश होती है, तो क्या होता है, पानी H2O। तो आपको पता होगा जब H2O का रिएक्शन नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ होता है, क्या बनता है, क्या बनता है, बनता है एसिड। यानी कि जब भी H2SO2 साथ रिएक्ट करेगा तो बना देगा H2SO4 या फिर H2SO3, जो बनाना हुआ जिस टाइप से उसका यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन हो सबसे बनेगा। ठीक है, तो ये सब क्या है, सब हाईली एसिडिक है। ठीक है, सब क्या है, एसिड से हमारे। ठीक है, NO2 से क्या बन जाएगा, HNO3 बन जाएगा उसका, CO2 से H2CO3 बन जाएगा, इससे बन जाएगा HCl। ठीक है, इसमें HCl2 HCl3 बनता है। ठीक है, सब क्या है, हमारे एसिड है। ठीक है, तो ये सब एसिड है, ये पानी के साथ कहाँ आते हैं, फिर जमीन के ऊपर आते हैं हमारे। ठीक है, यानी कि बारिश के साथ में नीचे आते हैं, कहाँ पे गिरते हैं हमारे, कहाँ पे, पानी के अंदर। तो इससे क्या होता है, जो पानी का पीएच होता है वो क्या होता है, 5.6 से नीचे आने की, जैसे ही 5.5 होता है पानी का पीएच, उसके अंदर रहने वाले जो जानवर है या फिर जो जलीय जानवर है, क्या हो जाए, उनका नष्ट होना, यानी कि वो डिके होना है, खत्म होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इतने ज़्यादा लो पीएच पे रह पाना उनका भी बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है, तो इसलिए आपको बोला जाता है बच्चों
थोड़ा पॉल्यूशन कम करो। हमको भी बोला जाता है, हम भी करते हैं पॉल्यूशन गाड़ियों में, फिर फैक्ट्रीज में सब करते हैं, ठीक है। तो आप एक और चीज़ देखते होंगे कि नदियों से जो कचरा निकलता है, कहाँ से, नदियों से जो कचरा निकलता है वो कहाँ डाला जाता है, सॉरी जो फैक्ट्री से कचरा निकलता है उसको कहाँ डालते हैं हम लोग, नदियों में डालते हैं, ठीक है। तो आप लोग सुना होगा नदी का वाटर पोल्यूशन हो रहा है, वाटर पोल्यूशन हो रहा है। तो वाटर पोल्यूशन कुछ नहीं है बच्चों, यही सब, ये जो आप लोग डालते हो कचरा, वहाँ पे पानी के अंदर से रिएक्ट करके ये सब एसिड बना लेता है, और वहाँ के अंदर जो हमारे मछलियाँ होती हैं उनको भी नुकसान पहुँचाता है, ठीक है। वहाँ से उस पानी का भी pH क्या होता है, बहुत ही गिर जाता है, ठीक है बच्चों। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा कि एक्वेटिक एनिमल्स पे हमारे pH का क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं कि हमारी जमीन, यानी कि जो खेती करने की जमीन होती है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे pH का, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक, इफेक्ट ऑफ pH ऑन सॉइल, यानी कि सॉइल के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, यानी कि जब आप खेती करते हो तो वहाँ पे भी pH का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो उसको नापने के लिए एक pH मीटर होता है, लोग मिट्टी का सैंपल लेते हैं, उसके बाद उस pH मीटर को लगाते हैं वहाँ पे, जो बताता है कि pH कितना है मिट्टी का, क्या एक खेती के लिए यूजफुल है या फिर नहीं है, ठीक है। तो ये pH का भी वहाँ पे इफेक्ट आता है। तो इफेक्ट इससे क्या होता है, देखो बच्चों, ड्यू टू लो pH और हाई pH क्या होता है, अगर pH बढ़ गया, एक मिट्टी का एक फिक्स pH होता है, ठीक है बच्चों, उस pH से अगर उसकी pH वैल्यू बहुत कम हो गई, ठीक है, अगर लगभग 7 to 7.8 के आसपास, ये बिल्कुल 6.9 से लेके 7.8 के बीच में लगभग होता है, ठीक है, ये भी हाँ। तो अगर इससे वैल्यू बढ़ गई, ठीक है, वैल्यू बढ़ गई, यानी कि क्या हो गई, बेसिसिटी बढ़ गई, वहाँ पे क्या बढ़ गई, बेसिसिटी बढ़ गई, या फिर इससे कम हो गया, क्या हो गया, यहाँ पे एसिडिटी बढ़ गई, ठीक है, या फिर ज़्यादा एसिडिक हो गया, क्या हो गया, हमारी जो सॉइल है ज़्यादा एसिडिक हो गई, या फिर ज़्यादा बेसिक हो गई, ठीक है। तो इन दोनों के इफेक्ट से क्या होता है, हमारी जो मिट्टी की फर्टिलिटी होती है, यानी कि जो उपजाऊपन होता है ना, वो कम हो जाता है, क्या होता है, कम हो जाता है, और हमारी जो सॉइल होती है ना, वो बेकार, यानी कि बंजर जमीन बोलते हैं ना लोग, वो उस टाइप की बनने स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, एसिडिटी बढ़ती क्यों है, एसिडिटी क्यों बढ़ती है, तो आप लोग देखते होंगे ड्यू टू एसिड रेन, जो बताया एसिड रेन कैसे होता है, उस एसिड रेन पानी गिरता है ऊपर से, यानी कि बारिश में पानी नीचे आता है, तो पानी मिट्टी में आके मिलता है, ठीक है बच्चों, पानी में मिट्टी में आके मिलता है, तो क्या होता है, उसकी जो मिट्टी की pH वैल्यू है उसको क्या करता है, कम कर देता है, या क्या करता है, कम करता है, क्योंकि क्या कम करेगा तो क्या होगा, एसिडिटी बढ़ेगी, अगर एसिडिटी बढ़ गई तो फर्टिलिटी अपने आप हो जाएगी कम। और बेसिसिटी कैसे बढ़ती है, तो बेसिसिटी बढ़ने के जो मेन रीजन है वो है इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। आप देखते हो कि बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा खाद या फिर फर्टिलाइजर यूज़ कर देते हैं अपनी खेतों के अंदर, तो उससे भी क्या होता है, जो फर्टिलिटी होती है सॉइल की गिर जाती है, क्यों, क्योंकि क्या होता है, जो इनऑर्गेनिक जो होता है हमारा फर्टिलाइजर होता है, ये मेनली बेसिक होता है, ठीक है, इसमें अमोनिया या फिर डाइसल्फेट ऐसे जो हमारे फर्टिलाइजर होते हैं उसमें यूज होते हैं। कैसे होते हैं ये सब होते हैं बेसिक करेक्टर में, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, हमारा pH वैल्यू क्या हो गया, pH वैल्यू बहुत ही उठ गया, यानी कि बहुत हाई हो गया, यानी कि लगभग बोलते हैं 9, 10 इसके आसपास pH वैल्यू बढ़ गया। तो pH वैल्यू जब बढ़ जाए क्या होगा, हमारा बेसिक करेक्टर बढ़ जाता है। तो बेसिक करेक्टर बढ़ने से भी क्या होता है, जो फर्टिलिटी होती है सॉइल की वो भी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ में आता है। फिर आते हैं नेक्स्ट, अपना जो इफेक्ट होगा वो होगा हमारे पेट में अंदर, कैसे हमारे जो हमारी पेट है, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के स्टमक के अंदर HCl एसिड कैसे वर्क करता है उसको भी देखते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट थर्ड वाला जिसका नाम है इनडाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा pH कैसे इफेक्ट करता है, यानी कि कैसे यूजफुल है उसके बाद में, ठीक है। तो आपको पता होगा, अगर आप लोगों ने लाइफ फोर्स चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम में एक होता है HCl, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो हमारे पेट में हमारे पेट से पेट में निकलता है और हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो जो एसिड ये होता है हमारा HCl, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है हमारे पेट में, यानी कि जो हमारा स्टमक है उसने क्या करना है, खाने को क्या करना है, एसिडिक बनाना है, क्या करना है, एसिडिक करना है, ठीक है, जिससे खाना क्या हो, आसानी से टूट सके, ब्रेक हो सके और आसानी से पच सके, ठीक है। तो लेकिन कभी कभी क्या होता है बच्चों, जब ज़्यादा एसिड निकल जाता है, ठीक है, खाना कल को डाइजेस्ट नहीं होता, आप लोग बाहर की ज़्यादा खा लेते हो ऑयली चीज़ें, तो उनको डाइजेस्ट करने के लिए क्या होता है, एसिड ज़्यादा रिलीज होता है। जब एसिड ज़्यादा रिलीज होगा क्या हमारे पेट को क्या कर देगा, बहुत ज़्यादा एसिडिक कर देगा, ठीक है। फिर आपको सुनने में आता होगा, आप देखने में, या फिर फील क्या होगा आप लोगों ने कि मुझे एसिडिटी हो गई, यानी कि मेरे को गैस बन गया, एसिडिटी हो गई है, पेट में जलन हो रहा है, ठीक है। जब वो आ रहा है, हम लोग ले रहे डकार, तो क्या हो रहा है, हमारे गरम यहाँ पे खट्टी खट्टी डकारें आ रही है, उससे मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है हमारे जो स्टमक में अंदर क्या हो गया है, pH वैल्यू बहुत गिर गई है, क्या हो गई है, pH वैल्यू बहुत गिर गई। इसका मतलब हुआ है जो HCl की क्वांटिटी थी, यानी कि जो HCl की क्वांटिटी थी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं एसिडिटी, क्या बोलते हैं, एसिडिटी, यानी कि इस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम लोग, एसिडिटी, यानी कि एसिड तो एक टाइप से हमारी हेल्प कर रहा था खाना पचाने में, ठीक है, लेकिन हमने क्या किया, बहुत ज़्यादा चीज़ें बाहर की खा ली, ऑयली चीज़ें खा ली, तो इससे क्या हो गया, हमारे पेट को और एसिड देना पड़ा खाने को पचाने के लिए, ठीक है, क्योंकि ऑयल्स को ब्रेक करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, ठीक है, ज़्यादा वो इजीली ब्रेक नहीं होते, ठीक है। तो इसलिए एसिड और रिलीज होता है, जिससे हमारे पेट में क्या होता है, एसिडिटी बढ़ जाती है, ठीक है। तो एसिडिटी को कम करने के लिए हम यूज़ करते हैं एंटी एसिड्स, क्या यूज़ करते हैं,
एंटा एसिड्स, ठीक है। एसिडिटी का उल्टा एंटा एसिड, ठीक है। तो एंटा एसिड क्या करता है बच्चों, एक टाइप से ये होता है बेस। क्या होता है, ये सारे होते हैं बेसिस। क्या होते हैं, बेसिस। हमने क्या खाया था, एसिडिटी हो गई, मतलब एसिडिटी बढ़ गई हमारे पेट में, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ गया है। अगर हम बेस खाएंगे तो आपको पता होगा एसिड प्लस बेस क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है, प्लस बनाता है वाटर। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। आपको ये पता होगा। तो इससे क्या होगा, हमारा जो एसिड का इफेक्ट था वो क्या होगा, न्यूट्रल हो गया। यानी कि जो हमारे पेट में एसिडिटी थी वो क्या हो गई, अब न्यूट्रल कंडीशन में आ गई है, ठीक है। तो एंटी एसिड्स क्या होते हैं, हमारे बेसिस होते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, आप लोगों ने इनो काम करे 6 सेकंड में, ठीक है। आप लोगों ने इनो पिया होगा तो गैस बन जाता होगा, ठीक है, पेट में। तो इनो भी क्या है, इनो एक कंपनी का नाम है जिसके अंदर होते हैं बेसिस। क्या होते हैं बच्चों, बेसिस। जैसे हम बोल सकते हैं बेसिस में मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से हम बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यानी कि मैग्नीशिया का दूध, ठीक है। हिंदी में बोले तो मैग्नीशिया का दूध, यानी कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। और होता है हमारा खाने का सोडा, आप लोग यूज करते होंगे NaSCO3, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो भी क्या होता है, हमारा ये टाइप से बेस होता है। और हम यहाँ पे आप देख रहे हो कि वीक बेसिस ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, वीक बेस लेंगे। ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे तो भी वो प्रॉब्लम करता है, यानी कि स्ट्रॉन्ग सॉल्ट बना देता है हमारी बॉडी में, जो भी वो भी क्या करता है, हमारी बॉडी को हार्म करता है, ठीक है बच्चों। तो इसलिए हम वीक बेसिस का ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसलिए हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, एंटी एसिड। दैट substance which are used to reduce acidic effect is known as the antacid. So these are the examples, magnesium hydroxide and the sodium bicarbonate, ठीक है। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, हमारे दांतों में सड़न हो जाती है बच्चों, उसमें भी pH ही आता है, ठीक है। तो उसको भी देख लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट है डिकेइंग ऑफ टीथ, यानी कि दांतों का गिरना या फिर दांतों में सड़न होना, ठीक है। वो भी किसके कारण होता है, वो भी होता है पीएच के ही इफेक्ट्स की वजह से, ठीक है बच्चों। तो आप लोग क्या करते हो, आप लोगों ने सुना होगा दांतों में दर्द होना, आप लोग जाते हो डेंटिस्ट के पास तो आप वो बोलता होगा बराबर ब्रश करो, ठीक है बच्चों। ऐसा क्यों बोलता है, उसको भी रीजन को भी समझते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या किया, सपोज करो आप लोगों ने खाया चॉकलेट। क्या खाया, आप लोगों ने खाया चॉकलेट। तो चॉकलेट आपके क्या होता है, मुंह पे आके चिपक जाता है। क्या करता है, चिपक। यानी जो कार्बोहाइड्रेट चीज़ें होती है ना, शुगर वाली, यानी कि कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग जो चीज़ें होती हैं, यानी कि हम बोलते हैं इसको शुगर। क्या बोलते हैं, शुगर वाली, इसमें मीठे होती है ना, वो चीज़ें क्या होती है, गुड़ हो गया आप खाते हो, या फिर आप चॉकलेट ज़्यादा खाते हो, डेयरी मिल्क, किटकैट जो भी खाते हो, क्या करता है, दांत में आके चिपक जाता है। क्या करता है, दांत में आके ये चिपक जाता है, ठीक है। बाकी आप लोग खाना खाते होगे, दाल चावल सब दांत में नहीं चिपकता होगा, ठीक है। वो इजीली अगर चिपक जाता है तो रिमूव कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जब भी चिपकता है तो इसमें क्या होता है, जब आप सांस लेते हो, मुँह खोलते हो तो बाहर से बैक्टीरिया भी आती है, ठीक है। जो बैक्टीरिया आता है तो बैक्टीरिया क्या करता है, जो ये कार्बोहाइड्रेट है ना हमारे यहाँ, जो शुगर्स है, इनको क्या करता है, खाना शुरू करता है, यानी कि डिके करना शुरू करता है, ठीक है। उसका खाना क्या है, यही कार्बोहाइड्रेट ही है खाना, ठीक है। तो आपने जो चॉकलेट खाई थी उसको वापस चिपके हुए चॉकलेट को कौन खा रहा है, आके आपका बाहर से आ रहा है बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया खाएगा तो आपको पता है कुछ ना कुछ इजेक्शन तो करेगा, यानी कुछ ना कुछ तो जो हमारा गंदा या डर्ट है वो तो निकालेगा ही अपनी बॉडी से। तो डर्ट के रूप में क्या निकालता है, डर्ट के रूप में निकालता है एसिड। क्या निकालता है वो, डर्ट के रूप में क्या निकालता है वो, एसिड रिलीज करता है। यानी कि जो उसका डर्ट है वो क्या होता है, एसिड, यानी कि जो गंदगी है उसके बॉडी की वो क्या है, एसिड है। और एसिड कहाँ रिलीज करता है, दांतों के ऊपर। तो आपको पता होगा हमारा दांतों किससे बना होता है, कैल्शियम फास्फोट, किससे बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट से, ठीक है। तो कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है, तो ये तो बहुत ही हार्ड मटेरियल होता है, ठीक है। ये बहुत ही हार्ड होता है, हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट थिंग कुछ है तो आप बोलोगे सबसे हार्डेस्ट थिंग है वो है दांत। इसको डिके होने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। तुरंत डिके नहीं होता। आपको अगर आपको आज दर्द हो रहा है दांतों में तो ये सब प्रोसेस हो गई शायद 6 महीने, 3 महीने, 2 महीने पहले से स्टार्ट हो गई होगी, जो अब आपके दांतें दुखना स्टार्ट हुआ है, ठीक है बच्चों। तो इससे क्या हुआ, आपके जो दांत है यानी कि जो ये एसिड है आपके मसूड़ों तक पहुंचता है, और मसूड़ों में पहुंचने के बाद क्या होता है, आपको दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। यानी कि आपका जो दांत है वो डिके होना स्टार्ट हो गया होता है, यानी कि इसके साथ में रिएक्शन हो गया होता है और आपका जो दांत है वो क्या होगा, खराब होना स्टार्ट होता है। आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर क्या बोलता है बच्चों, डॉक्टर बोलता है आपको ब्रश बराबर करो। क्या करो, ब्रश बराबर करो। तो ब्रश बराबर करने का क्यों बोलता है, क्योंकि आप जो टूथपेस्ट यूज करते हो, क्या यूज करते हो, जो आप टूथपेस्ट यूज करते हो बच्चों वो होता है बेस। क्या होता है, बेस। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, ठीक है, वही वाला टूथपेस्ट में क्या होता है बच्चों,
हमारा बेस होता है। क्या होता है टूथपेस्ट में बेस, तो ये है एसिड, ये है बेस, वापस से न्यूट्रलाइजेशन वाली प्रोसेस होगी, एसिड और बेस मिलके इफेक्ट को कम करेंगे और न्यूट्रल प्रोसेस में न्यूट्रल हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए आपको डॉक्टर बोलता है दिन में 2 बार ब्रश करो, जब खाना खाओ उसके बाद ब्रश करो, क्योंकि जो खाना हो आपके दांतों में चिपका ना रहे और बाहर से बैक्टीरिया आके रिएक्शन करके एसिड ना रिलीज करे, आपका दांत ना खराब हो। ठीक है, तो यहाँ पे पीएच का इफेक्ट आ रहा है, क्योंकि आप जब एसिड रिलीज होता है तो पीएच क्या होता है दांतों का गिर जाता है। क्या करता है पीएच गिर जाता है, जिससे क्या होता है दांत हमारा एसिडिक हो जाता है और सड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो आई होप इतना आप समझा होगा आप लोगों ने, इजीली था, ये बहुत इजी है और इंपॉर्टेंट टॉपिक से एग्जाम में इन 4-5 टॉपिक है आपके पास, पांचों में से कोई ना कोई एक कभी कभी पूछ ले आते हैं या फिर इसके ऊपर से एमसीक्यूज में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों। ठीक है, दांत किससे बना होता है, जो हमारी बैक्टीरिया आती है वो कौन सा एसिड रिलीज करती है, तो आप बोलोगे कोई सा एसिड नहीं हो तो क्या रिलीज करते हो, आप बोलोगे एसिड रिलीज करते हैं। ठीक है, दांतों को डीके होने से बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो हमें बराबर टूथपेस्ट करना चाहिए, क्योंकि टूथपेस्ट में क्या होता है नमक नहीं बेस होता है। ठीक है बच्चों, क्या होता है बेस होता है। ठीक है, तो अब इतना समझा होगा आप लोगों ने। नेक्स्ट देखते हैं कि कुछ जानवर होते हैं, आप लोग देखा होगा जब आप चींटी जा रहे हो आप उसके बीच में हाथ डाल दो तो काट लेती है आपको, फिर आपको थोड़ा सा जलन होने लगता है। ठीक है बच्चों, तो वो भी क्या होता है पीएच की वजह से ही होता है। ठीक है, तो उसको भी देख लेते हैं यहाँ पे। तो बच्चों देखते हैं अपना लास्ट जो 5वां है। ठीक है, तो इसमें क्या है इन सेल्फ डिफेंस ऑफ इंसेक्ट, यानी कि कुछ लोग इंसेक्ट क्या होते हैं चाकू डंडा लेकर तो घूम नहीं सकते हैं। ठीक है, हम लोग परेशान करते तो क्या करते हैं उनको ये सेल्फ डिफेंस के लिए अपने साथ में कुछ हथियार लेके घूमते हैं, उस हथियार में भी पीएच का इफेक्ट यानी कि एसिडिक इफेक्ट होता है। ठीक है बच्चों, तो आपने देखा होगा सांप को काटते हुए सांप के पास जहर होता है, तो बचने के लिए क्या यूज करता है जहर यूज करता है। ठीक है, अगर उसको कोई अटैक करता है तो जहर यूज करता है। ठीक है, लेकिन छोटी छोटी चींटियों के पास उतना जहर तो होता नहीं उतना, तो वो एसिड यूज करते हैं। ठीक है, जब आप चींटी को देखते हो टच करते हो तो चींटी आपको काटती होगी, तो चींटी काटने के साथ क्या निकलता है एक एसिड निकलता है, इसका नाम होता है मिथेनोइक एसिड। क्या होता है मिथेनोइक एसिड का फॉर्मूला होता है HCOOH, क्या HCOOH, यानी कि बोलते हैं हम लोग मिथेनोइक एसिड। क्या बोलते हैं मिथेनोइक एसिड। तो आपको जब चींटी काटती होगी तो क्या होता है आपको हाथ में जलन होने लगता है। क्या होता है हाथ में जलन होता है। क्यों होता है जलन, क्योंकि जो ये मिथेनोइक एसिड होता है इसकी वजह से। ठीक है, ये इतना पावरफुल नहीं होता कि आपको बहुत ज़्यादा दर्द दे दे, जैसे सांप काटने पे दर्द होता है उस टाइप का, लेकिन हल्का फुल्का दर्द तो आपको दे सकता है। ठीक है बच्चों, हाथ लाल हो जाता है आपका यहाँ पे काटा होता है, अच्छी चींटी काटी होगी तो लाल वाली ने, तो कौन सा एसिड निकलता है मिथेनोइक एसिड निकलता है। ठीक है बच्चों, फिर दूसरा आप लोगों का किसी लोग को मधुमक्खी ने काटा होगा तो वहाँ से भी यही एसिड निकलता है, बस उसका थोड़ा डोज हाई होता है, यानी कि हाई डोज देती है मधुमक्खी, आप उसको परेशान करोगे तो कौन सी एसिड निकलती है वहाँ से भी सेम एसिड निकलता है। ठीक है, तो क्या करता है लाल करता है या फिर सूज, आपको देखा होगा लोगों का चेहरा सूज जाता है, हाथ सूज जाता है जहाँ पे उसने कट किया होता है, तो किसके इफेक्ट की वजह से होता है, वो भी मिथेनोइक एसिड की वजह से इफेक्ट से ही होता है। ठीक है बच्चों, तो जब आपको काटा हो मधुमक्खी ने या फिर चींटी ने यानी किसी और इंसेक्ट ने जिससे आपको जलन हो रही हो, ठीक है, तो आप क्या यूज करते हो, आप मेनली यूज करते हो चूना यूज करते हो। क्या करते हो चूना, जो आप लोग देखते हो दुकान में मिलता होगा पैकेट्स में, उस चूने का यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये चूना होता है, क्या होता है बेस, ये क्या है एसिड, फिर से वही एसिड प्लस बेस gives salt plus water, it means it's neutralize the effect of acid, यानी कि एसिड के इफेक्ट को क्या करता है न्यूट्रलाइज कर देता है और एक सॉल्ट फॉर्म कर लेता है, जिससे आपको जलन होना थोड़ी देर बाद बंद हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो आई होप इतना अच्छे से मजे से समझा होगा आप लोगों ने। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाते हैं इसके ऊपर से, 2 मार्क्स में भी, एमसीक्यूज में भी, एसएसएस रीजन टाइप में भी क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें से। ठीक है बच्चों, तो इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया बच्चों तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, जिससे हमारी और हेल्प हो सके। ठीक है बच्चों, आपको कोई सजेशन देना हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है।